गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। और नए टॉपिक के साथ आज हम फिर आईटी सेक्टर से संबंधित वेबसाइट का जांच, वेबसाइट का मूल्यांकन किस तरह से करें, इस पर थोड़ी सी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और इसको अंत में जो भी इसके रीज़न्स है उस पर भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रयास करेंगे। तो इसकी जांच में सबसे पहले जो प्रमुख जांच है वो तो आपको डोमेन से ही करनी चाहिए कि डोमेन का मूल्यांकन करने में सबसे पहले आपको जो मेन चीज़ है वो है एसएस सर्टिफिकेट। एसएस सर्टिफिकेट का होना कंपलसरी है। उसके बिना आप एक असुरक्षित वेबसाइट के दर्जे में आएंगे और कोई भी आपकी वेबसाइट को में प्रवेश करने से पहले सोचेगा कि हम सुरक्षित नहीं हैं। तो श्योर करें पहले कि आपकी वेबसाइट HTTPS यानी कि SSL सर्टिफिकेट से कनेक्ट हो। और ये आप इंस्टॉल वगैरह जो प्रक्रिया है वो आप जानते होंगे, उसको करके आप इसमें इस तरह SS सर्टिफिकेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरी जो फाइल कंपलसरी है वो है robots.txt फाइल, स्मॉल में ROBOTOS और .text। ये भी आपके जो रूट फोल्डर है उसी में होनी चाहिए। और इससे फ़ायदा ये होता है हमें कि क्रम सूची में लाने के लिए जो गूगल बोट है उसको आसानी होती है। और इस दृष्टिकोण से भी हम इस फाइल को जो है अपने रूट फोल्डर में रखते हैं। और इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि अगर कई बार ऐसा इंडेक्सेस इशू आते हैं तो साइट मैप का जो URL है उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसकी जो स्ट्रक्चर होता है इसके टेक्स्ट का वो बिल्कुल एज इट होना चाहिए, स्पेस कॉमा इस तरह का छोटा सा भी एरर है तो रोबोट टेक्स्ट फाइल जो है इसको इग्नोर कर सकती है। तीसरा जो मेन चीज़ है वो है एक पूरा का पूरा नक्शा, साइट मैप के विदाउट भी आपकी वेबसाइट जो है इंडेक्सिंग्स में इशू लाती है, तो इसका भी होना ज़रूरी है। क्योंकि सर्च इंजन्स के लिए एक ये माध्यम बनता है साइट मैप इंडेक्सिंग्स के दौरान, तो ये मस्ट है कि ये होना चाहिए। और अगर इसका साइज़ की बात करें तो अप्रॉक्स 50,000 के आसपास URL आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर MB की बात करें तो लगभग 50 MB के आसपास आप इसका साइज़ रख सकते हैं। और इसके आगे जो फोर्थ है वो है आपके गूगल लिंक चेकअप। गूगल लिंक चेकअप में आप सभी छोटे छोटे पेजेस की बजाय एक जो हमारा मेन रूट डोमेन है उसको ही आप उसके साथ जो है वेरीफाई कर सकते हैं। और उसके अंदर आने वाले जितने भी पेजेस हैं, जितने भी URL है, जितने भी वो है उसकी सारी की सारी जानकारी वो आप कर सकते हैं। जिसके स्रोत आपको कंसोल हो गया, टैग मैनेजर्स हो गए, इस तरह से, और एनालिटिक्स हो गया, इससे आप गूगल लिंक चेकअप की प्रक्रिया को जान सकते हैं। इसके बाद आगे आता है आपके पेज की गुणवत्ता क्या है, उसकी गुणवत्ता के आधार पर तो उसकी गुणवत्ता में जो प्रमुख आते हैं वो आते हैं आपके शीर्षक और विवरण, यानी कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन। टाइटल की जो एक एज इट रूल्स हैं वो होते हैं कि इसकी जो साइज है 285 पिक्सल से लगभग 575 पिक्सल के आसपास। इससे ज़्यादा होगा तो भी नहीं ठीक और बहुत कम होगा, कम तो खैर चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो 430 से लेकर अप्रॉक्स 900 के आसपास इसका पिक्सल में इसकी वो होनी चाहिए। और इस पिक्सल को आप कैरेक्टर्स में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। और उसके साथ जो आपके पसंदीदा पेजेस हैं उनको उन पे आप कैनोनिकल टैग का भी यूज़ करके वो कर सकते हैं। और जब हेडिंग की बात आती है तो H1 भी इसमें भूमिका निभाती है। और मुझे लगता है कि H1 के लिए कम से कम
30, 40, 50 के आसपास कैरेक्टर हो तो ठीक है। और यूजर एक्सपीरियंस के आधार पर जो है हीरो सेक्शन में H1 बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और H1 का स्पष्ट, हालांकि अगर उसमें आप कीवर्ड डालते हैं तो मच बेटर, अगर नहीं भी है तो उसके साथ जो है आपकी वेबसाइट के डोमेन के साथ बहुत बड़ा संबंध होता है। उस तरह का हाईलाइट आपके जो हीरो सेक्शन है उसमें बनता है। इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो इमेज की, जो हमारे छायाचित्र होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है, उनकी गुणवत्ता, इस पे भी थोड़ी सी प्रयास कर लेते हैं। तो इसका तो सबसे पहले हमें साइज़ बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है। साइज़ अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर इसकी फॉर्मेट की बात की जाए तो मच बेटर है कि JPG आदि उसमें हो। PNG भी लोगों के उसमें PNG का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है JPG अच्छी क्वालिटी की इमेज मानी जाती है। और इसकी डिलीवरी कहाँ से हो रही है? आप सीधे अपने जो होस्टिंग सर्वर है वहाँ से कर रहे हैं, या CDN के माध्यम से कर रहे हैं, या रूट फोल्डर से, या डाउनलोड करके, तो मच बेटर होता है कि आप CDN के माध्यम से करें, तो उसकी क्वालिटी गुणवत्ता बनी रहती है। और इसमें दो जो इमेज के जो दो प्रमुख वो हैं, एक आपका जो शीर्षक हो गया इसका, और एक जो उसको कैप्शन करता है, जिसको हम ऑल्ट बोलते हैं उसकी भाषा में, HTML की कोडिंग भाषा में। तो टाइटल तो सीधा उसका यूज़ किया है, और जो ऑल्ट है वो ये बताता है गूगल के लिए कि गूगल को रीड करवाने में उसका योगदान देता है। तो मोस्टली अल्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, और अल्ट में हमें जो टेक्स्ट रखना है वो बहुत सोच समझ कर रखना पड़ता है। आगे है हमारा डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर में जो प्रमुख चीज़ आती है उसमें से हम जो है मेन जो हमारा स्कीमा डाटा होता है उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। और स्कीमा डाटा में पूरी वेबसाइट के जितने वेब पेजेस हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करना है, प्रोडक्ट के पेज में, रेसिपी या कोई FAQ की साइड के हैं, तो वो अलग अलग भी हो सकता है। मोस्टली जो हमारा होम पेज पर अगर स्कीमा डाटा है तो वो भी उसकी जानकारी भी देता है। लास्ट है हमारे जो टूटे हुए ब्रोकन लिंक होते हैं, उसको भी पता लगाना होता है इस मूल्यांकन में, इस ऑडिट में। और इसके लिए आप उसके जो टूल्स के माध्यम से भी पता लगा सकते हैं। और ये क्यों होते हैं, जब ये प्रश्न उठता है तो इसके ये कारण हो सकता है कि एक स्टैंडर्ड टाइप के ब्रोकन लिंक हो सकते हैं, या फिर रीडायरेक्ट के माध्यम से भी ब्रोकन लिंक हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ज़बरदस्ती क्लोनिकल टैग 3-4 उसमें लगा दिया गया हो, जहाँ गूगल को ये समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही हो कि किस पेज को आखिर वो रैंक मिला है। तो इस तरह के इश्यूज होते हैं ब्रोकन लिंक में। यही था मेरा हल्का सा प्रयास, छोटा करके बहुत संक्षेप में प्रकाश डाला है। और इसकी अगर विस्तार पूर्वक इसका विवरण करना हो तो काफ़ी लंबा टाइम और काफ़ी लंबा वीडियो बनाना पड़ जाएगा, जिसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, और आप लोग भी थोड़ा सा बोरिंग अनुभव करेंगे। लेकिन जैसे जैसे मेरे पास और प्रमुख साधन आएंगे, मैं बहुत अच्छी आपसे प्रॉमिस भी करता हूँ कि बहुत अच्छे वे में मैं कोशिश करूँगा कि एक सिंपल लैंग्वेज में, सरल भाषा में जितना हो सकता है मैं खुद भी एज ए स्टूडेंट लाइफ जीऊँगा, और मतलब आपसे भी सीखूँगा। और आप सही फ्रेंड्स का बहुत बहुत सहयोग आप कमेंट करके मुझे बताते हैं, और इसी प्रयास के साथ मेरी जर्नी चलती है। जय हिंद, धन्यवाद।